Hello everyone, welcome to ज्ञान एक्सपर्ट, योर गो टू प्लेस फॉर एजुकेशन नीड्स। आज हम समझने वाले हैं आईपीसी और बीएनएस के बीच के डिफरेंसेस को। आईपीसी जो 1860 में बनाया गया था, एक पुराना कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉ है जो कॉलोनियल टाइम से इंडिया में लागू है। यह सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस को कवर करता है। ऑन द अदर हैंड बीएनएस एक नया लॉ है जो आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसका मेन गोल है कि हमारा लॉ मॉडर्नाइज हो और इंडिया की कंटेम्प्रेरी नीड्स को रिफ्लेक्ट करे। अब आप समझिए, आईपीसी 1860 में बनाया गया था, तब टेक्नोलॉजी और सोसाइटी काफ़ी डिफरेंट थी, उनकी नीड्स बहुत अलग थी और क्राइम काफ़ी अलग हुआ करते थे। आज हम नए टाइप के क्राइम जैसे साइबर क्राइम्स को भी एड्रेस करते हैं, तो हमें लॉ भी रिस्पेक्टफुली उसी के लिए चाहिए। आप ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आगे आपके सामने जो स्लाइड्स आएंगी आप उन्हें रीड कर सकते हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा एंड या फिर आप अभी समझ सकते हैं एंड आप अगर हमें सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको फ्री नोट्स हमारे द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आईपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ओवर द ईयर्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। ऑन द अदर हैंड बीएनएस जो है ये एक मॉडर्नाइज लॉ है जो हमारे लॉ सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहता है, डेफिनेशंस को और लैंग्वेज को ज़्यादा क्लियर बनाना चाहता है। ये इंश्योर करता है कि लॉज आज के क्राइम जैसे साइबर क्राइम्स और ऑर्गेनाइज क्राइम को भी कवर करें। अगर आप आईपीसी को कंपेयर करेंगे तो ये बीएनएस काफ़ी मॉडर्न है, जैसे डेटा थेफ्ट को एड्रेस करता है एंड सो बीएनएस में काफ़ी न्यू टाइप के क्राइम्स भी हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड है जो हम आगे पढ़ेंगे। मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय बीएनएस में कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल टर्मिनोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, आउटडेटेड कॉलोनियल टर्म्स को हटाकर मॉडर्न टर्म्स को यूज़ किया गया है। न्यू क्राइम प्रोविजंस, साइबर क्राइम्स और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए नए प्रोविजंस बनाए गए हैं। स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी लॉज, टेररिज्म और सेडिशन के लॉज को स्ट्रेंथन किया गया है एंड स्पीडी ट्रायल्स, फास्ट जस्टिस के लिए प्रोसीजरल चेंजेस लाए गए हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम आईपीसी को इससे कंपेयर करते हैं तो आईपीसी ये मॉडर्न क्राइम्स को एड्रेस नहीं कर पाता है उतने अच्छे से। फॉर एग्जांपल अगर आईपीसी में साइबर क्राइम का प्रोविजन नहीं था तो बीएनएस ने इसमें साइबर क्राइम्स को क्लियरली डिफाइन किया है। स्पेसिफिक चेंजेस इन की ऑफेंसेस। सेडिशन, अगर सेडिशन की बात करें तो आईपीसी में सेडिशन का डेफिनेशन ब्रॉड था, जिससे काफ़ी मिसयूज़ होने का रिस्क हमेशा रहता था। बीएनएस में सेडिशन को रिडिफाइन किया गया है एंड इसमें जो भी एक्ट ऐसे होते हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होते हैं उन्हें फोकस किया गया है। कैपिटल पनिशमेंट, आईपीसी में स्पेसिफिक क्राइम्स को कैपिटल पनिशमेंट के लिए लिस्ट किया गया था, जैसे मर्डर और ट्रेशंस को। ऑन द अदर हैंड बीएनएस में कैपिटल पनिशमेंट के प्रोविजंस को मेंटेन करना है पर स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस के साथ। फॉर एग्जांपल आईपीसी के अंदर सेडिशन की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड थी कि पॉलिटिकल डिसेंट्स को भी कवर कर लेती थी एंड बीएनएस ने इसे नैरो कर दिया है। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, आईपीसी के जो प्रोसीजरल मेथड थे वो काफ़ी पुराने थे एंड केसेस को सॉर्ट होने में काफ़ी टाइम लगता था। बीएनएस ने नए प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाए हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रायल्स को प्रमोट करते हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर एक केस है जो आईपीसी के अंडर चल रहा है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो हो सकता है। बीएनएस के अंदर टेक्नोलॉजी और स्पीडी ट्रायल्स से प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। साइबर क्राइम एंड टेक्नोलॉजी, आईपीसी में साइबर क्राइम के लिए डायरेक्ट सेशंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड बीएनएस में साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस को काफ़ी अच्छे से इंक्लूड किया गया है, जैसे डाटा थेफ्ट, हैकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई आज के टाइम पे ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है तो आईपीसी उसे प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड बीएनएस ऐसे क्राइम्स को काफ़ी स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑफेंसेस, आईपीसी में ट्रेजन, टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सेक्शंस हैं पर लैंग्वेज आउटडेटेड है। बीएनएस ने इन लॉज को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है विथ क्लियर डेफिनेशन एंड हैवियर पेनल्टीज। फॉर एग्जांपल अगर आईपीसी में टेररिज्म के लॉज पुराने हैं तो बीएनएस ने इसे अपडेट करके स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए हैं
जिससे लोग लूप होल्स ना ढूंढ पाएं। इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। बीएनएस का एम है कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के साथ अलाइन करें। आईपीसी जो अभी भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट हैं, बस उसमें काफ़ी ऐसे लूप होल्स थे और काफ़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी था, और उन सारे अपडेट्स को बीएनएस अपने साथ लाया है। बीएनएस के इंट्रोडक्शन से आज के मॉडल क्राइम्स और सोसाइटल चेंजेस को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इन दी एंड बीएनएस एक फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म है जो कॉलोनियल एरा पीनल लॉ को रिप्लेस करता है। ये मॉडर्न सोसाइटी और उसके चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। आईपीसी रिलेवेंट है लेकिन आउटडेटेड है। लैंग्वेज एंड प्रोसीजर्स की वजह से बीएनएस इसे बेटर तरीके से रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बीएनएस के इंट्रोडक्शन से लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशरी के प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज किया गया है, जो आईपीसी के टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो इस वीडियो में हमने समझा कि एक बेसिक डिफरेंस क्या है आईपीसी में और बीएनएस में, और बीएनएस कहाँ इससे बेहतर है और क्या क्या नई चीज़ें वो अपने साथ लाता है। बीएनएस ने काफ़ी सारे नए सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड मॉडर्नाइज मेथड्स को लाया गया है कंपैरिजन टू दिस इंडियन पिनल कोड। ओके, तो अगले वीडियो में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को देखेंगे जहाँ पे जो भी मेजर एडिशंस एंड रिफॉर्म्स हैं जो भारतीय न्याय संहिता के द्वारा लाए गए हैं उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, तो आप हमें सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। हमारे चैनल पे ऐसे और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट कंटिन्यूसली अपलोड होती रहती है, तो आप हमारे पेज को भी, हमारे यूट्यूब पेज को भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी आपके एजुकेशन नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान एक्सपर्ट।